Good afternoon, all of you. Today, we will do continue exercise 7.3. Let's start. In the last class, we have to done question 1 to 4. Now question 5. From a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? एक कमेटी है जिसमें कितने पर्सन है? 8 पर्सन है. कमेटी ऑफ 8 पर्सन. अब अपने को क्या करना है? 8 पर्सन में से 2 पर्सन को चूज करना है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. कमेटी ऑफ 8 पर्सन, इन 8 पर्सन में से एक तो चेयरमैन को चूज करना है एंड वाइस चेयरमैन. तो फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन. इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है. तो कितने तरीके से अपने 8 पर्सन है कमेटी के, तो कितने तरीके से अपने चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को चूज कर सकते हैं, वो अपने को फाइंड करना है. समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. कमेटी आपके पास 8 पर्सन की, इन 8 पर्सन में से अपने को चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का क्या करना है? सिलेक्शन करना है. मतलब चूज करना है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को. तो कितने तरीके हो सकते हैं? हाउ मेनी वे? तो देखो यहाँ पे जो कमेटी 8 पर्सन की, तो सारे पर्सन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. सारे पर्सन क्या होंगे? 8 जो पर्सन है वो सारे क्या है? डिफरेंट है. और अपने को क्या लेना है? 8 में से 2 पर्सन को एट ए टाइम कंसिडर करना है. तो नंबर ऑफ वेज टू चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन is permutation of n objects taking r at a time. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने? 8 ऑब्जेक्ट्स है. 8 पर्सन है और डिफरेंट है. और 8 पर्सन में से अपने को चूज करना है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. तो कितने परमिटेशन होंगे? 8p2 उतने ही तरीके हो सकते हैं. 8p2 भाई 8 पर्सन थे. 8 पर्सन में से अपने को चूज करना है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. मतलब 8 पर्सन में से अपने एट ए टाइम कितने पर्सन चूज करने? 2. तो 8p2. तो वी नो दैट npr इज इक्वल टू क्या होगा? फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r. npr का फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r. तो 8p2 तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 8 माइनस 2. तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 6. फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 6. तो फैक्टोरियल 8 किसके इक्वल होगा? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 6. तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट. तो 8 इंटू 7 56. तो 56 तरीके से क्या कर सकते हैं? अपने 8 पर्सन में से चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को चूज कर सकते हैं. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला की हेल्प से हो गया. अगर आप फाइंड करना चाहो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहो, 8 पर्सन है कमेटी में. कितने पर्सन है? 8 पर्सन. 8 पर्सन में से 2 पर्सन का सिलेक्शन करना है. 2 पर्सन चूज करने, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन.
8% है, 8% में से अपने को क्या करना है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का चूज करना है। इसका मतलब अपने को 2 प्लेसेस फिलअप करने, 2 प्लेसेस क्या करने, फिलअप करने। भाई इस प्लेसेस को फिलअप करने के कितने में हो सकते हैं, 8% है, ऑल आर डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में मान लो इस प्लेस को फिलअप कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो 8% है इस प्लेस को फिलअप करने 8 वे हो सकते हैं, 8 वे हो सकते हैं। तो इस प्लेस को फिलअप करने कितने वे होंगे, 8 वे होंगे। तो यहाँ पे चेयरमैन आ सकता है, बट यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है नहीं। अब इस प्लेस को यहाँ पे 1% पोजीशन होल्ड करेगा। अब इस प्लेस को फिलअप करने कितने वे होंगे, रिमेनिंग पर्सन कितने कितने रहे, 7। तो इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे, 7 वे होंगे। और अपने को क्या करना है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दोनों का सिलेक्शन करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इवेंट दोनों होगी, तो 8 × 7 56। तो 56 तरीके हो सकते हैं। जो 8% की जो कमेटी है उसमें से अपने को चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जब सिलेक्शन करना होगा तो अपने कितने तरीके से कर सकते हैं, 56 वे हो सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. Question 6. Find n if n minus 1 p5 is equal to if n minus 1 p5 n minus 1 p5 रेशियो गिवन है n minus 1 p5 रेशियो np4 1:9 1:9। क्या गिवन है क्वेश्चन में, n-1 p5 और np4 का रेशियो गिवन है 1:9 और अपने को क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड n। क्वेश्चन में गिवन है n-1 p5 और np4 का जो रेशियो है वो गिवन है 1:9। अपने को क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट npr क्या होगा, फॉर्मूला npr का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ npr? फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। वेरी गुड। क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। तो रेशियो गिवन है तो यहां पे यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, n-1 p5। तो यहाँ पे n की जगह तो क्या है, n-1 है और r की जगह क्या है, 5। फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल n-1 डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। n की जगह तो कितना है, n-1 है और r की जगह 5 है। तो n-1 माइनस r की जगह 5 डिवाइड np4। यहां पे भी क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n-4 किसके इक्वल गिवन रेशियो, 1:9 1:9। फैक्टोरियल n-1 डिवाइड फैक्टोरियल n-6। n-1 माइनस का 5 कितना होगा, n-6 डिवाइड फैक्टोरियल n और डिवाइड में फैक्टोरियल n-4। तो n-4 फैक्टोरियल n-4 कहां जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, इंटू फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 1:9 1/9।
अब इसको ओपन कर सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, n माइनस फोर, n माइनस फोर इंटू n माइनस फाइव इंटू फैक्टर n माइनस सिक्स डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस सिक्स इंटू n इंटू फैक्टर n माइनस वन इज इक्वल टू 1:9, 1:9। तो कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, n माइनस फोर इंटू n माइनस फाइव डिवाइड n इज इक्वल टू 1:9। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, ये n माइनस वन P5 है या P3 है, बुक में चेक करना, n माइनस वन P3 होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 3 कर लो, n माइनस वन P3, P3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री तो यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर लेना, क्या है, n माइनस वन P3 और n P4 का रेशियो गिवन है 1:9 और अपने को क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। तो वी नो दैट NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस वन डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस वन माइनस का 3 और फिर डिवाइड n P4, तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे NPR का, तो फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस फोर इज इक्वल टू 1:9। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n माइनस वन डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, n माइनस फोर, फैक्टोरियल n माइनस फोर, फैक्टोरियल n माइनस फोर डिवाइड फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, जो फैक्टोरियल n माइनस फोर है वो कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो इंटू फैक्टोरियल n माइनस फोर इज इक्वल टू 1/9। ये कैंसिल आउट होगा, फैक्टोरियल n माइनस फोर से फैक्टोरियल n माइनस फोर कैंसिल आउट, तो फैक्टोरियल n माइनस वन डिवाइड फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1:9 या 1/9। इसको ओपन कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल n माइनस वन, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन इज इक्वल टू 1/9। तो फैक्टोरियल n माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस वन कैंसिल आउट होगा, तो 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 9, n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 9। समझ में आया? yes sir एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन फर्स्ट पार्ट, फाइंड R if 5PR is equal to 2 times of 6PR minus 1। क्या फाइंड करना, R की वैल्यू फाइंड करनी है।
और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 5PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6PR माइनस 1, तो वी नो दैट कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। NPR इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 5PR, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 5 माइनस r। 5PR को इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। तो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। फॉर्मूला यूज किया है NPR का, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 को जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस r, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, तो 6 माइनस r प्लस 1। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट होगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 डिवाइड 6 माइनस r प्लस 1। तो फैक्टोरियल 7 माइनस r, फैक्टोरियल 7 माइनस r। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 12 अपॉन, इसको ओपन करें तो किसके इक्वल होगा, 7 माइनस r, फिर 6 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस r। जब आप फैक्टोरियल 5 को ओपन करते हो, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 या 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो यहां से फैक्टोरियल 7 माइनस r को क्या लिखा है, 7 माइनस r फिर 6 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस r। फैक्टोरियल 5 माइनस r से फैक्टोरियल 5 माइनस r कैंसिल आउट हुआ, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 6 42 माइनस 7 इंटू r 7r माइनस 6r माइनस माइनस प्लस, तो प्लस r स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। तो r स्क्वेयर माइनस का 7r माइनस का 6r माइनस का 13r, तो r स्क्वेयर माइनस का 13r प्लस 42 इस 12 को साइड ले आओ तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो r स्क्वेयर माइनस 13r कितना होगा, 30 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो r स्क्वेयर माइनस का 13r प्लस 30 इज इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, क्या होंगे फैक्टर, -10r -3r। तो क्या हो जाएगा फैक्टर, r स्क्वेयर माइनस 10r माइनस 3r और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में कॉमन r, तो r कॉमन, तो r माइनस 10 माइनस 3 r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से r माइनस 3 इंटू r माइनस 10
इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 3 और 10, आर की वैल्यू 3 और 10। बट देखो जो क्वेश्चन में जो आपको जो गिवन है डेटा, वो यहाँ पे देखो 5 पी आर है, तो आर की वैल्यू 10 नहीं हो सकती भाई, या तो एन के इक्वल होगी आर की वैल्यू भी, जो आर की जो वैल्यू है एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो जो आर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू एन। मैक्सिमम क्या हो सकती है, एन की इक्वल हो सकती है वैल्यू, आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एन के इक्वल। तो यहाँ पे जो 5 पी आर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 5 तक हो सकती है, या तो 5 से कम होगी या 5 की इक्वल हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकती है, आर की वैल्यू 5 तक हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू है 10, आर की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है, आर की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है, आर नॉट इक्वल टू 10, सो आर इज इक्वल टू 3। तो आर की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे इसमें, 3। समझ में आया? यस सर। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन 7 में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर है, यू कैन ट्राई इट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नाउ क्वेश्चन 8th, क्वेश्चन 8th, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of equation? एक वर्ड गिवन है आपको, इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है, ओनली इक्वेशन। तो आपको एक वर्ड गिवन है इक्वेशन, वर्ड गिवन है इक्वेशन, तो अपने को क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ इक्वेशन विद और विदाउट मीनिंग। भाई इसमें जो इक्वेशन में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, इनका यूज करके अपने को कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं वो बनाने, ताकि उनका मीनिंग हो चाहे ना हो, विद और विदाउट मीनिंग वाले कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं इन इक्वेशन के लेटर्स का यूज करके, वो फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे सारे लेटर्स क्या डिफरेंट है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इस इक्वेशन, इसमें ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशन, इसमें जो भी लेटर्स यूज हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, डिफरेंट है, और इनका अपने को क्या करना है, यूज करना है, ऑल लेटर्स का, ऑल लेटर्स का क्या करना है, यूज करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इक्वेशन में मेंशन है कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब जो लेटर है वो एक बार ही आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड, तो कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? we know that total number of permutation total number of permutation of n objects taking all at a time when repetition not allowed, when repetition not allowed is equal to factorial n. A permutation of n different objects
n different objects taking all at a time when repetition not allow, तो किसके इक्वल होगा? फैक्टोरियल n के इक्वल होगा। इसका मतलब आपके पास टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें? 8 लेटर्स हैं। जो इक्वेशन जो वर्ड लिखा हुआ उसमें कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। 8 लेटर्स, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। आपके पास 8 लेटर्स हैं और 8 लेटर्स का यूज करना है, तो कितने परम्यूटेशन या कितने जितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे उतने ही वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और 8 ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करना है, तो कितने हो जाए? फैक्टोरियल 8। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning, with or without meaning, meaning can be formed, can be formed, can be formed by the letters of, by the letters of word equation, इक्वेशन। तो कितने हो जाएंगे? 8p8, 8p8। 8 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से अपने 8 के 8 कंसिडर करने, तो 8p8। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 8 माइनस 8, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। इट मीन्स फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 8 इंटू 7 कितना होगा? 56 इंटू 6 इंटू 4 24, और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, और 3 इंटू 2 6। तो 56 इंटू 24 इंटू 6 144, 144। 24 इंटू 6 कितना होगा? 144। अब 56 को मल्टीप्लाई करना है 144 से, क्या होगी वैल्यू? 144 इंटू 144 इंटू 56, 40320. कितना हो जाएगा? 40320. 40320, 40320। Yes, sir. तो इतने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। जो इक्वेशन जो वर्ड आपको गिवन है उनके लेटर्स का यूज करके आप 40,320 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो जिनका मीनिंग विद और विदाउट मीनिंग। अगर आप, ये तो फॉर्मूले की हेल्प से हो गया। अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी यूज कर सकते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब यूज करोगे तो आपके पास कितने 8 लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 8। 8 लेटर्स आपके पास, और 8 लेटर्स का क्या करना है? आपने यूज करना है। इक्वेशन जो वर्ड है, इक्वेशन 8 लेटर्स हैं, सारे क्या डिफरेंट हैं और रिपीटेशन अलाउ है नहीं। तो इसका मतलब अपने को 8 प्लेसेस को फिलअप करना है, 8 प्लेसेस को फिलअप करना है। इसका मतलब इस प्लेस को जो फिलअप करोगे तो आपके पास 8 लेटर्स में से आप कोई एक लेटर्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस प्लेस को जो फिलअप करेंगे तो यहाँ पे जो 8 लेटर्स है उसमें से कोई भी एक लेटर्स यहाँ पे यूज होगा। इसका मतलब यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने कितने वे हो सकते हैं? 8 वे हो सकते हैं। 8 वेज टू फिल दिस प्लेस। इस प्लेस को फिल करने के कितने वे हो सकते हैं? 8 तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हो। अब उसने बोला कि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक लेटर यूज होगा। जब एक लेटर यूज हो गया तो यहाँ पे कितने लेटर रिमेनिंग रहे? 7। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 7 तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक लेटर अगेन यूज हो गया, इसका मतलब आपके पास कितने लेटर रिमेनिंग रहे? 6। और इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 6 वे होंगे। अगेन यहाँ पे एक लेटर और यूज हो गया, आपके पास कितने लेटर रिमेनिंग रहे? 5।
इसका मतलब इस प्लेस को जो फिलअप करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे 4, इस प्लेस को फिलअप करने कितने भी होंगे 3, और इस प्लेस को फिलअप करने कितने भी होंगे 2, और इस प्लेस को फिलअप करने कितने भी होंगे 1। अब अपने को करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, सारे लेटर्स यूज करने हैं और वर्ड फॉर्म करना है। इसका मतलब सारे प्लेसेस को फिलअप करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल वर्ड्स formed with or without meaning, without meaning by using fundamental principle of multiplication। क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। यहाँ पे तो सेम वैल्यू मिल रही है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, 40320, सेम वैल्यू मिलेगी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। और आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 5 to 8? नो सर। So, okay, we will continue in next class. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर।